Hello दोस्तों, welcome again to my channel whose name is Oxford Educational Hub. Today I will bring some important informations related to present indefinite. जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि कितने प्रकार के यूजर्स हैं या उसके और भी प्रकार यूजर्स हैं जो हम आपको बताएंगे। टेंस के बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी और दो साइंस के बारे में जो कि एमोलॉजी और फोनोलॉजी थी उसके बारे में हमने आपको जानकारी दी थी। तो उस वीडियो के तहत हम ये नया वीडियो लेकर के आए हैं जिसके अंतर्गत हम सबसे पहले टेंस को कवर करेंगे, क्योंकि टेंस जो होता है वो मेन पार्ट होता है किसी भी लैंग्वेज का। तो सबसे पहले हम लोग टेंस पूरा कवर अप करेंगे जो कि 12 है। दैट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये 12 टेंसेस को सबसे पहले हम कवर करेंगे एंड देयरआफ्टर वी विल मूव ऑन द यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग जब ये सारी जानकारी जान लेंगे उसके बाद हम लोग एमोलॉजी और फिर फोनोलॉजी के बारे में स्टडी करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब जैसे कि प्रेजेंट से समझ में आ रहा है जो चीजें वर्तमान में चलती हैं या जो चीज चल रही हैं, वो जो वाक्य होंगे, वो जो सेंटेंस होंगे वो इसके अंतर्गत आते हैं। हम लोग पहले हिंदी टू इंग्लिश सीखेंगे और उसके बाद इंग्लिश टू हिंदी सीखेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस मतलब ऐसे टेंसेस जो कि रोजमर्रा के कामों में आते हैं या ऐसे सेंटेंस जो हैबिचुअल होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम अगर एग्जाम्पल हम आपको दें तो एग्जाम्पल कह सकते हैं कि हम रोज स्कूल जाते हैं। तो हम रोज स्कूल जाते हैं, ये जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट है। क्यों? क्योंकि ये हमारी हैबिट है, ये हमारा डेली रूटीन है। तो जो सेंटेंस होते हैं जो डेली रूटीन में आए या हमारे हैबिट को शो करे वो सारे जो होते हैं वो हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के तहत आते हैं। किसी भी सेंटेंस को या किसी भी टेंस के पार्ट को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि उसको हम किस प्रकार से पहचान सकते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि 12 प्रकार के टेंसेस होते हैं, तो अलग अलग प्रकार के टेंसेस को किसी भी सेंटेंस को देख करके हम कैसे पहचानेंगे कि वो जो है वो इस सेंटेंस से बिलोंग करता है और हमें जो है वो इस सेंटेंस के रूल को लगा करके इसको ट्रांसलेट करना है। तो सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि हाउ टू आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट ऑफ विच ग्रुप इट बिलोंग्स, किस तरीके से बिलोंग करता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लास्ट में ते आया है, ते है आया। तो अगर बात करें इसकी पहचान की, या इंग्लिश में इसको इंट्रोडक्शन कह सकते हैं, जैसा भी आप समझे, पहचान की बात करें तो किसी भी वाक्य के अंत में यदि ता है, ती है, ते है आदि आता है तो वहां प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। इफ अ सेंटेंस एंड्स विद द हिंदी वर्ड ता है, ती है, ते हैं, then that sentence belongs to present indefinite tense। ये तो एक सिंपल पहचान हो गई जिसके तहत आप जो है 80 या 90% तक उस सेंटेंस को पहचान लेंगे कि वो किस ग्रुप का है। ठीक है दोस्तों, लेकिन इसके साथ ही साथ हम लोग पढ़ेंगे कि इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। तो एक्सेप्शंस सबसे पहले मैं लास्ट में इसका डिस्कस करूंगा। इस वीडियो के लास्ट में हम लोग एक्सेप्शंस के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि किसी भी वाक्य के अंत में अगर ता है, ती है और ते है आता है तो वो सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का
होगा तथा हम प्रेजेंट डेफिनेट का टेंस के रूल्स को यूज करके उस सेंटेंस को आसानी से बना सकते हैं। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, चूंकि इंग्लिश में कई भाषाओं का मिश्रण है, मर्ज किया गया है, तो इसलिए इसमें कई प्रकार के एक्सेप्शंस हैं। उस एक्सेप्शन के बारे में मैं इस वीडियो के अंत में बताऊंगा। इसके बाद चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे रूल ऑफ ट्रांसलेशन, रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन। ठीक है, रूल्स क्या है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बनाने के लिए क्या क्या रूल्स हैं जिसको आपको याद रखना है। पहला रूल क्या है कि सबसे पहले उस जो वाक्य दिया होगा उसका आपको सब्जेक्ट सबसे पहले लिखना है। तो फर्स्ट राइट सब्जेक्ट, ओके। उसके बाद हम लोग वर्ब का यूज करेंगे, ओके। देन राइट वर्ब। अब वर्ब का यूज करते समय एक चीज ध्यान रखिएगा, क्यों? क्योंकि वर्ब जो प्रेजेंट डेफिनिट में यूज होगा उसके साथ यस या ईएस लगेगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट एक वचन है यानी सिंगुलर है तो उसके साथ यस या ईएस का प्रयोग होगा। अगर वो प्लूरल है तो उसके साथ यस या ईएस का यूज नहीं होगा। सिंगुलर प्लूरल इसमें जो है अभी हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आप ये जान लें कि इसको किस प्रकार से हमें करना होगा। तीसरा हम लोग जो है and after then write object। ऑब्जेक्ट उसके बाद लिखेंगे, जैसे हिंदी में शेष शब्द कहते हैं। इसके बाद जो भी सेंटेंस या जो भी वर्ड उस सेंटेंस का बाकी होगा उसको हम लोग इसके बाद जोड़ते हैं। यानी कि अगर इसका फॉर्मूला हम लोग बनाएं, प्रेजेंट डेफिनेट का फॉर्मूला अगर हम लोग बनाने की कोशिश करें कि किस प्रकार से इसको आसानी से कर सकते हैं, तो फॉर्मूला बनाने के लिए हम कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे, देन वर्ब लिखेंगे, ओके। या इसको इस तरीके से करते हैं, जैसे कि सब्जेक्ट लिखे। अब सब्जेक्ट क्या हो सकते हैं, प्लूरल और सिंगुलर दोनों हो सकते हैं, तो प्लूरल हो या सिंगुलर, दो प्रकार के सब्जेक्ट हो गए। इसके बाद हम लोग वर्ब यूज करेंगे। अब वर्ब अगर सिंगुलर है तो यस या एस ऐड होगा, ठीक है, इसमें प्लस यस या ईएस, ठीक है। और अगर प्लूरल है तो उसमें यस ईएस का यूज नहीं होगा। इसके बाद जैसे हमने आपको बताया ऑब्जेक्ट एंड द अदर वर्ड्स, यानी कि दूसरे शब्द। तो इसका एक फॉर्मूला है, वो ये है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट लिखने समय हमें ध्यान देना होगा कि वो जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। इसके बाद हम लोग वर्ब लिखेंगे। सब्जेक्ट जिस प्रकार का होगा, अगर सिंगुलर होगा तो उसमें यस या ईएस वर्ब में जोड़ देंगे, अगर प्लूरल होगा तो यस ईएस उसमें नहीं जोड़ेंगे, एज इट इज लिख के आगे बढ़ेंगे और फिर ऑब्जेक्ट और फिर जो अदर वर्ड्स है वो लिखेंगे। जरूरी नहीं कि हर एक सेंटेंस में आपको अदर वर्ड्स मिले, लेकिन बहुत सारे सेंटेंस में अदर वर्ड्स मिलेगा, इसलिए हमने फॉर्मूले में अदर वर्ड्स लिख दिया है। नोट डाउन कर लें। ओके दोस्तों, पॉज करके नोट कर लेना। जैसा कि हम एक वर्ड लेते हैं, ठीक है, एक सेंटेंस लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। जैसा कि अभी हमने जो एक सेंटेंस लिया था कि हम रोज स्कूल जाते हैं। जैसा कि हमने आपको पहचान यानी कि इंट्रोडक्शन इस सेंटेंस का बताया था कि अगर किसी भी वर्ड के सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते है आया हो तो प्रेजेंट डेफिनेट से बिलोंग करता है। तो ये चूंकि ते है आया तो इस प्रकार से साफ जाहिर होता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। इसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले रूल
ऑफ ट्रांसलेशन दिमाग में आना चाहिए कि किस प्रकार से हमको करना है। तो हमने क्या बताया था कि सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट का यूज करते हैं। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? हम। एक्चुअली ये है प्रोनाउन, बट यहां पे एज ए सब्जेक्ट वर्क करेगा, तो वी। ओके, लेकिन वी क्या है? अब हमने कहा कि सब्जेक्ट को आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि वो सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। क्योंकि वी जो है वो प्लूरल है, इसलिए हम जो वर्ब यूज करेंगे वो इसमें यस यस का प्रयोग नहीं करेंगे। इसमें जो वर्ब है वो है जाता, यानी कि गो। तो वी गो टू। अब ऑब्जेक्ट क्या है? स्कूल। वी गो टू स्कूल डेली। हम रोज स्कूल जाते हैं। वी गो टू स्कूल डेली, ये तो प्लूरल हो गया। अब हम एक सिंगुलर की बात करते हैं। वो किताब पढ़ती है। जैसा कि पहचान में हमने बताया था कि सेंटेंस क्लास में ता है, ती है, ते आए हैं, तो यहाँ पे ती है आया है, इसलिए यहाँ पे साफ जाहिर होता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसके लिए जो हमारा सब्जेक्ट है वो सबसे पहले ही, लेकिन यहाँ पे ती यानी कि फीमेल है, तो उसके लिए शी का यूज होता है। तो शी हो गया। अब शी सिंगुलर है प्लूरल? सबसे पहले आप ये एनालाइज करिए। तो शी जो है वो एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इस वजह से शी के साथ हम जो इसमें वर्ब है उसमें यस या ईएस लगाएंगे। तो सी रीड्स, और जो हमारा ऑब्जेक्ट है दैट इज बुक, तो शी रीड्स बुक, वो किताब पढ़ती है। इस प्रकार से रूल ऑफ ट्रांसलेशन के अकॉर्डिंग आपको सबसे पहले सब्जेक्ट देखना होगा, क्या है उसको लिखिए। लिखने के बाद ये एनालाइज करिए कि वो सिंगुलर है कि प्लूरल है। उसके बाद आप वर्ब लिखिए। अगर ये सिंगुलर है तो उसके साथ यस या ईएस जोड़ दीजिए। अगर ये प्लूरल है तो इसके साथ यस ईएस ना जोड़ करके आगे फॉरवर्ड कर दीजिए। जैसे कि हमने आपको बताया था, कोई जरूरी नहीं है कि हर एक सेंटेंस में आपको जो है अदर वर्ड्स मिले। जैसे कि इसमें देखिए सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट है, केवल अदर वर्ड्स नहीं है। लेकिन इसमें जो है सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स भी है, तो वो अदर वर्ड्स जो है आपको कहीं मिल भी सकता है और कहीं नहीं भी मिल सकता है। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो कि ये नहीं समझ पाते कि एक्चुअली यस या यस का यूज कैसे होता है, कि किस प्रकार से यस यस का यूज करें। बहुत सारे वर्ड्स में इसमें केवल एस लगता है, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स इनमें ईएस लगता है। तो इसके बारे में भी जानकारी मैं दूंगा, लेकिन वो हमारे आने वाले वीडियोस में। अगर आपको उसके बारे में जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसके बारे में भी आपको सही तरीके से विस्तार रूप से बताएंगे। इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं आपकी कुछ जो है, जैसा कि हमने बताया था कि लास्ट में इस वीडियो के एक्सेप्शंस के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे कि इसमें कौन से एक्सेप्शंस हैं। इससे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूं कि जो वर्ब्स होती हैं एक्चुअली वो प्लूरल होती हैं। क्या होती हैं? प्लूरल होती हैं। ठीक है, जैसे कि हमें पता है कि नाउन में हम यस या ईएस या और अदर चीजें लगा करके उसका प्लूरल बनाते हैं। यानी कोई भी नाउन है अगर सिंगुलर है, जैसे कि हमने एक बॉय लिख लेते हैं, बॉय इज ए सिंगुलर नाउन, बट इफ वी एड एस टू दिस वर्ड इट बिकम्स प्लूरल। ठीक है, यानी कि इसमें जो है प्लस एस किया तो बॉयज हो गया। यानी अगर नाउन का हम लोग प्लूरल बनाते हैं तो यस या ईएस का यूज करते हैं। चूंकि वर्ब्स पहले से ही प्लूरल है, इस वजह से इसको हम लोग यस या ईएस लगा के सिंगुलर बनाते हैं। जैसा कि हमने क्या कहा, देखिए हमारा जो सेंटेंस था सिंगुलर के लिए वो था शी रीड्स बुक, वो किताब पढ़ती है। अब यहाँ पे शी क्या है? सिंगुलर। चूंकि सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब आना चाहिए, इस वजह से अगर हम एस हटा दें तो ये कौन सी वर्ब है? ये जो वर्ब है प्लूरल है, और सिंगुलर नाउन प्लूरल वर्ब वर्क नहीं करेगी। इस वजह से ये सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए। इस वजह से हम लोग वर्ब में यस जोड़ दिए ताकि ये सिंगुलर हो जाए। शी रीड्स बुक। अब समझ में आया कि ये भी सिंगुलर और ये भी सिंगुलर। इससे पहले हम लोग पढ़े थे वी गो टू स्कूल डेली। अब देखिए वी प्लूरल, अब गो में यस यस नहीं लगाए, क्यों? क्योंकि गो भी प्लूरल है, तो दोनों प्लूरल वर्क करेंगे। लेकिन एक प्लूरल सिंगुलर वर्क नहीं करता, इस वजह से वर्ब्स पहले से प्लूरल होती हैं और वर्ब्स में यस या ईएस जोड़ करके हम उसको सिंगुलर बनाते हैं ताकि उसका यूज हम लोग प्रेजेंट डेफिनिट टेंस में कर सके। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स थे जिसको हमें लगा कि आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं,
या इसके बाद भी अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई कंफ्यूजन इससे रिलेटेड हो तो आप वो कमेंट बॉक्स में लिख करके हमको बता सकते हैं। जैसा कि अंत में मैंने कहा था एक्सेप्शंस के बारे में डील करूंगा, तो एक्सेप्शंस के हैं जैसे कि एक्सेप्शंस को हिंदी में कहते हैं अपवाद। जैसे हमने कहा कि किसी भी वर्ड के अगर लास्ट में ता है, ती है या ते हैं आते हैं तो वहां पर जो है प्रेजेंट डेफिनेट होता है। एक सेंटेंस लेते हैं आपको एक्सेप्शन बताने के लिए, जैसे वो मुझे काम करने देता है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू रूल हमने क्या बताया था, अगर सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते हैं आए तो प्रेजेंट डेफिनेट टेंस होता है। यहां पे ता है आया तो अकॉर्डिंग टू रूल आप समझेंगे प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है एंड एग्जैक्टली प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है। इसका जो यूज करेंगे हम लोग प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है, लेकिन प्रेजेंट डेफिनेट के टेंस में फॉर्मूले में हमने कहीं आपको लेट का यूज नहीं बताया था कि लेट भी यूज होता है। तो ये है तो प्रेजेंट डेफिनेट, लेकिन ये लेट का यूज है जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के फॉर्म में आया हुआ है। ये एक्चुअली जो सेंटेंस है वो लेट का जो है, लेकिन लेट के यूज में ये प्रेजेंट डेफिनिट के फॉर्म में आया है। अब लेट का प्रयोग कैसे करते हैं, लेट का यूज जो है वो भी 12 टेंसेस में होते हैं, अलग प्रकार के होते हैं। उसको भी अगर आपको पढ़ना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए, हम उस पर भी वीडियो आप तक पहुंचाएंगे। तो हम लोग एक एक चीज के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले एक्सेप्शन हम आपको बता रहे हैं, वो मुझे काम करने देता है, तो ही लेट्स मी डू द वर्क। ही लेट्स मी डू द वर्क। अब यहां पे देखिए लेट जो है एज अ वर्ब यूज हुआ है, एज अ वर्ब हुआ है, और सिंगुलर के लिए वर्ब क्या है, प्लूरल, इसलिए एस लग गया। तो वो मुझे काम करने देता है, ही लेट्स मी डू द वर्क। देता है क्यों है, क्योंकि जहां पे द निरर्थक आता है वहां पे लेट का यूज किया जाता है, इस वजह से यहाँ पे जो है ये एक एक्सेप्शन का केस है पहला। दूसरा एक्सेप्शन का केस हम ले सकते हैं, जैसे हम कहते हैं कि बाहर कोई दिख रहा है। जैसे जब हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ेंगे तो उसमें रहा है, रही है, रहे आते हैं, यानी कि काम जो है वो एक्शन पे होता रहता है, यानी काम चलता रहता है, तो वहां पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है, जैसा कि यहां पे भी है। लेकिन ये एक्चुअली में प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसका जो बनेगा वो बनेगा कि जैसे बाहर कोई दिख रहा है या बाहर कोई दिख रहा है, तो आई सी समवन आउटसाइड। आई सी समवन आउटसाइड, मैं बाहर किसी को देखता हूं। तो ये जो सेंटेंस है ये इस प्रकार से बनेगा। ऐसे प्रकार के सेंटेंस हम आपको प्रोवाइड भी कराएंगे तथा एक्सरसाइज भी प्रोवाइड कराएंगे, ताकि आप उसका सही तरीके से एक्सरसाइज करके अपने आप को उसमें एक्सपर्ट बना सकें। इस प्रकार के दो हैं। इसके साथ साथ एक यूज और प्रेजेंट डेफिनिट का है जो हम आपको बता दें, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, शायद आप लोग कभी नोटिस किए हो, लेकिन वो इंपॉर्टेंट है जो हम चर्चा करना चाहते हैं। जैसे प्रेजेंट डेफिनिट, जैसे हमने आपको बताया कि अगर हैबिचुअल है, आप किसी चीज के हैबिट है, जो डेली रूटीन में वर्क्स चल रहे हैं, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत आते हैं। साथ ही साथ जो आप न्यूज देखते हैं, जो इसकी हेडलाइंस होती हैं या जो न्यूज़पेपर होते हैं उसके जो हेडलाइंस होते हैं, वो ऑलवेज प्रेजेंट इंडेफिनिट में होते हैं। जैसे कि आप एस्से लिखने जाते हैं या कुछ लिखने जाते हैं, तो वहां पे जो पोयम का जो ऊपर का लेसन होता है वो हमेशा जो है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। जैसे कि हम लोग जब 11th या 12th में एक्सप्लेन करते हैं पोएट्री, तो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको जरूर जानना चाहिए कि ये हेडिंग्स जो है, क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स है जो गलती कर देते हैं, एक्सेल आगे नंबर कट जाता है, लेकिन जान नहीं पाते कि उनका नंबर कहाँ क्यों कटा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है वो जो है न्यूज की हेडलाइंस हो गई या न्यूज़पेपर की जो ऊपर की हेडलाइंस होती है उसमें यूज किया जाता है। भले ही जो इंसिडेंट है या एक्सीडेंट है, कोई भी चीज हो, वो पास्ट में हुआ हो, लेकिन प्रेजेंट में उसका जो अगर आज निकालेंगे तो वो जो है सीधा ही होगा। जैसे कि अगर हम देखें, मान लीजिए आज जो है, मान लीजिए कल जो है वो किसी लड़की ने किसी पिता को मार दिया, ये है, लेकिन हमें यूज आज बताना जो कि कल मारा था,
तो हम भी जब न्यूज में लिखेंगे तो लिखेंगे दैट डॉटर किल्स हर फादर। ठीक है, फिर डॉटर ने अपनी फादर को मार दिया। तो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही यूज करेंगे। तो गाइस ये लास्ट था। इसके अलावा हम आपको एक्सरसाइज प्रोवाइड कराएंगे ताकि आप आसानी से इसको पढ़ सके। इसके साथ ही साथ अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो या ऐसा कुछ लगे जो आपको ना समझ में आया हो, जिसमें आपको कंफ्यूजन है, डाउट्स हो, तो वो भी हम आपको क्लियर करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हमको डायरेक्ट बता सकते हैं। सो गाइज, कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।